हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं महेंद्र तिवारी एमडीआई स्कूल मिल्कीपुर की तरफ से आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, 10th क्लास में हम लोगों ने जो है सेकंड लेसन यानी कि ए लेटर टू गॉड की जो है हिंदी पढ़ी। अब जो है आप लोगों को विद्यालय की तरफ से जो है इस लेसन की जो वर्ड मीनिंग है वो सेंड की जाएगी, जिसको आप लोगों को अपने फेयर कॉपी में लिखना है। इसके बाद जो मेन एक्सरसाइज है आप लोगों की बुक की, जो बोर्ड के पेपर में आता है, वो होता है कंप्रीहेंशन पैसेज। तो आज जो है हम इस लेसन के जो है कंप्रीहेंशन पैसेज के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से जो है इसको सॉल्व किया जाता है, किस प्रकार से इसके उत्तरों को आप लोगों को लिखना है। एक कंप्रीहेंशन पैसेज आप लोग जो है राजीव एडिसन की बुक से मैच करेंगे। जो पहला कंप्रीहेंशन पैसेज है, ठीक है, जिसका इंडेक्शन दिया हुआ है द हाउस द ओनली से स्टार्टिंग है और लास्ट में जो है कम फॉर डिनर है। इस प्रकार से जो है पहला कंप्रीहेंशन पैसेज दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पर जो है हमने सबसे ऊपर क्लास 10th लिखा है, जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि 10th क्लास का वीडियो है। उसके बाद लेसन सेकंड दिया गया है ए लेटर टू गॉड, लेसन का नाम भी लिखा गया है। इसके बाद बात करते हैं जो पहला नंबर से पॉइंट कर दिया गया है, पॉइंटेड, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। पहला पैसेज है द हाउस द ओनली। इस प्रकार से बोर्ड के परीक्षाओं में भी आप लोगों को लिखना है। शुरू के जो है 2-3 शब्द, ठीक है, उसके बाद जो है लास्ट के 2-3 शब्द, बीच में आप लोगों के इसमें जो है डैश का निशान होना चाहिए। हमने फर्स्ट लेसन के कंप्रीहेंशन पैसेज में भी आप लोगों को बताया है। इसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे कि आंसर मत लिखिएगा, जिससे जो है चेक करने में उत्तर को जो है प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोग जो है थोड़ा सा समय जो है आप लोगों का ज्यादा लगेगा, लेकिन जो क्वेश्चन है अगर आप लोग उसको उसके साथ लिखते हैं तो वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। जिस प्रकार से हमने जो है लिखा है, इस पैसेज में 5 प्रश्नों को पूछा गया है, परंतु यहाँ पर जो है 4 प्रश्नों को बताया जा रहा है। अभी इसके बाद ब्रेक के बाद जो है 5वां जो प्रश्न है वो भी बताया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पैसेज में पूछा जा रहा है, राइट द नेम of the lesson from which the passage has been selected। प्रश्न को दोबारा समझेंगे। राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द पैसेज हैज बीन सिलेक्टेड। हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश, हम लोग इतना जानते हैं राइट मतलब लिखना होता है, नेम ऑफ द लेसन, उस लेसन का नाम लिखिए, फ्रॉम व्हिच द पैसेज हैज बीन सिलेक्टेड, जिससे पैसेज चुना गया है, लिया गया। तो हम लोग जान रहे हैं कि जो पैसेज है हमारा ए लेटर टू गॉड नामक लेसन से लिया गया है। तो हम लोग लिखेंगे द अबव पैसेज हैज बीन सिलेक्टेड फ्रॉम ए लेटर टू गॉड, फ्रॉम द लेसन लेटर टू गॉड। इतना आप लोगों को याद करना पड़ेगा, द अबव पैसेज हैज बीन सिलेक्टेड। इतना आप लोग लर्न कर लीजिए फ्रॉम द लेसन तक। उसके बाद लेसन का नाम आप लोग को चेंज करके लिख देना, जो लेसन रहेगा उसी लेसन को लिख देना। कभी कभी इसमें यह भी पूछा जाता है जोड़कर थोड़ा सा, हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। तो लेसन के जो राइटर रहेंगे, जैसे जीएल फ्यून्स हैं, फर्स्ट लेसन में आप लोगों के चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे, तो हम लोगों को लिख देना है जीएल फ्यून्स इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। इस प्रकार से जो है पहला प्रश्न और पहले प्रश्न का उत्तर जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। व्हिच हाउस इज रिफर्ड टू इन दिस लाइन, इन दिस लाइन, इन लाइनों में व्हिच हाउस इज रिफर्ड, रिफर्ड का मतलब होता है बताया गया, किसके घर के बारे में बताया गया। तो हम लोग जान रहे हैं कि लैंचो के घर के बारे में बात हो रही थी स्टार्टिंग में, कि एक घर जो है जो पहाड़ी पर अकेला स्थित था, वो घर किसका था, लैंचो का। तो हम इसका आंसर लिखेंगे लैंचोज हाउस। अगर आप केवल लैंचो हाउस लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। एपोस्ट्रोफी का निशान लगाकर आप लोग को एस लगाना है। हमने बताया था जैसे लिखा रहता है राम की किताब, तो हम लोग लिखते हैं राम्स बुक। ओके, तो आप लोगों को एपोस्ट्रोफी निशान लगाकर एस लगाना है। लैंचोज हाउस इज, उसके बाद क्वेश्चन से जोड़ देना, इज रेफर्ड टू इन दिस लाइंस। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 3, व्हेयर was the house situated, घर जो है situated कहां पर स्थित था, यह घर कहां बना हुआ था। इसका आंसर होगा, ठीक है, the house was situated on the crest of a low hill। क्रीस्ट ऑफ ए लो हिल पहले ही बताया गया है। क्रीस्ट का मतलब होता है ऊंचाई, लो हिल का मतलब होता है छोटी सी पहाड़ी के, यानी कि ये जो घर था एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर स्थित था। इसके बाद जो है हम लोग जो है बात करेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 जो है लिखा हुआ है, व्हाट कुड यू सी फ्रॉम द हाउस। इस हाउस से यानी इस घर से, यानी जो पहाड़ी घर बना हुआ था लैंचो का, इस घर से व्हाट कुड यू सी, आप व्हाट कुड यू सी,
तुम क्या क्या देख सकते थे। यानी अगर आप होते तो कह रहा है, लेखक पूछ रहा है कि आप क्या क्या देख सकते थे। तो हम बता सकते हैं जैसा कि लैंचो के घर से दिखाई दे रहा था, क्या क्या नदियां दिखाई दे रही थी, नदी दिखाई दे रही थी, और फसलों से पकी हुई फसलों के खेत दिखाई दे रहे थे। तो हम इसका आंसर लिखेंगे वी कुड सी द रिवर, हम नदी को देख सकते थे, एंड द फील्ड ऑफ राइप कार्न पकी हुई फसलों के खेतों को देख सकते थे। यानी नदी को और पकी हुई फसलों के खेतों को देख सकते थे। इस प्रकार से 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक समाप्त हुआ। आपको जो है आंसर कहीं से ढूंढने नहीं है, अपने मन से बनाने नहीं है, ये आपका केवल एक स्किल टेस्ट के लिए दिया जाता है, आपके मेंटल को समझने के लिए कि बच्चे ने पढ़ा तो इसको कितना समझ में आया है। आपको जो है उसी में से ढूंढकर उसी में से जो है आंसर आप लोगों को लिख देने हैं। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों को बताया गया, समझ में आ गया है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से आप लोग तब तक इसको कॉपी में लिख लीजिए। आगे जो है आप लोग जो है देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, ठीक है, जैसा कि बुक में दिया है, व्हाट डू द वर्ड्स एंटायर एंड क्रीस्ट मीन। ठीक है, दो शब्द दिए जाते हैं, ध्यान दीजिए, एंटायर और क्रीस्ट। हर पैसेज में जो 5वां प्रश्न दिया रहेगा तो उसी पैसेज से, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ठीक है, डिफरेंट होने के बावजूद आप लोगों को समझना है। इसमें कह रहा है कि इंटायर वर्ड के और क्रिस्ट, ये दोनों शब्द आपको मिले थे, इन दोनों का क्या मतलब होता है। वर्ड मीनिंग इसीलिए लिखाई जाती है कि आप लोग जो है इसका मतलब समझ सके। तो ठीक है, तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं कि द एंटायर, ठीक है, एंटायर वर्ड्स मीन होल, और क्रिस्ट जो होता है, क्रिस्ट का मतलब होता है पीक। ठीक है, पहले दोनों शब्दों की हिंदी समझिए। एंटायर का मतलब होता है पूरी। ठीक है, लेसन है, पहली लाइन है कि द हाउस दैट सिचुएटेड ऑन द एंटायर वैली। एंटायर का मतलब होल या पूरी घाटी में जो घर अकेला था, तो एंटायर का मतलब होता है पूरी। ठीक है, और क्रिस्ट का मतलब होता है चोटी, क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, यानी निचली पहाड़ी की चोटी। तो हम जो है इसका एंटायर का इस प्रकार से लिखेंगे ENTIR। इंटायर शब्द का मतलब होता है टोटल, TOTAL। टोटल भी कह सकते हो, चाहे टोटल कहो चाहे कहो WHOLE, होल। ठीक है, लेकिन चाहे यहाँ पे ऐसे लगाओ चाहे यहाँ पर आप लोग जो है इसे कॉमा भी लगा सकते हो। ठीक है, टोटल या होल। ठीक है, ये हो गया इंटायर का। और दूसरा शब्द है CREAST, क्रिस्ट। क्रिस्ट शब्द का मतलब होता है PEAK, पीक। पीक मतलब चोटी। ठीक है, इसकी अगर हिंदी जानना है तो हिंदी होगी संपूर्ण। ठीक है, और क्रिस्ट का मतलब होता है चोटी। चोटी मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि जो पहाड़ का सबसे ऊपरी सिरा होता है। ठीक है, उसको पहाड़ की चोटी बोलते हैं। ठीक है, पहाड़ी चोटी बोलते हैं। क्रिस्ट मतलब पहाड़ी, तो पीक मतलब भी पहाड़ी होता है। इंटायर का मतलब टोटल होता है, होल मतलब टोटल होता है, और टोटल का मतलब भी पूरा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का कंप्लीट हुआ और ये पैसेज कंप्लीट हुआ। इसके बाद आगे के पैसेज, ठीक है, और आगे की एक्सरसाइज आप लोगों को अगले वीडियो में भेजी जाएगी। आप लोग तब तक जो है अपने अभ्यास को जारी रखिए, आगे के पैसेजों को करते रहिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों से नमस्कार।